हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो देखते हैं हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो स्टार्ट करें फिर। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। तो ज्यादातर बच्चों को ना प्रोडक्ट वर्ड का मीनिंग नहीं पता। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके दो नंबर ऐसे हैं जिनको मैं ऐड करूं तो 27 आएगा, और उनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 182 आएगा, और आपको वो दोनों नंबर निकालने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जो चीज निकालनी होती है उसको हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, सिंपल। तो लेट करते हैं। तो जैसे मैं लेट कर लेता हूं, लेट द फर्स्ट नंबर। तो मैं पहले नंबर को क्या लेट करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स लेट कर लेता हूं, क्योंकि हर क्वेश्चन में यही लेट करते, तो इसमें भी यही लेट कर लेता हूं मैं। अब देखो थोड़ा सा ना मैं इसको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं आपको। अब मैं मान लो आपको ये बोलता हूं फॉर एग्जाम्पल कि दो नंबर हैं जिनको मैं ऐड करूंगा तो 20 आता है। ठीक है, एक नंबर फर्स्ट है, दूसरा नंबर सेकंड नंबर है। इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो कितना आता है, 20। और मान लो अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि पहला नंबर 5 है, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा। सिंपल सी बात है, दूसरा नंबर अपने आप 15 हो जाएगा। कैसे पता चला, क्योंकि आपने क्या किया, आपने जो टोटल है ना, टोटल क्या आ रहा था दोनों को ऐड करने के बाद 20। तो आपने क्या किया, दूसरा नंबर निकालने के लिए टोटल में से आपने फर्स्ट नंबर को माइनस कर दिया, है ना, यही किया ना। 20 में से 5 को माइनस करेंगे तभी तो 15 आएगा। क्लियर। तो यही चीज है। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देता हूं कि दो नंबर है, उनको ऐड करने पर 10 आता है, और पहला नंबर मान लो 2 है, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, अपने आप 8 हो जाएगा। कैसे निकाला, फिर से आपने टोटल में से पहला नंबर माइनस कर दिया, है ना। ये कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट समझ आ गया तो ये समझ लो क्वेश्चन आपको पूरा समझ आ गया। तो क्या करना है, अगर आपको दूसरा नंबर निकालना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, टोटल में से यानी कि ऐड करने के बाद जितना आता है उसमें से आप पहला नंबर माइनस कर दोगे। तो इस क्वेश्चन में ऐड करने पर कितना आता है दोनों नंबर को, 27 आता है। तो दूसरा नंबर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस 27 में से पहले नंबर को माइनस कर दूंगा। पहला नंबर कितना लेट किया है मैंने, एक्स लेट किया है। तो दूसरा नंबर अपने आप क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। बस इतनी छोटी सी बात है। ये अगर आप समझ गए तो ये समझ लो क्वेश्चन आपका हो गया। तो अब मेरा पहला नंबर तो एक्स है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, द सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा मेरा, सेकंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स। आई ये चीज समझ आपको, बस ये चीज समझ आ गई ना, क्वेश्चन हो गया। अब देखो आगे एक और चीज बोली गई है कि उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, यानी कि उन दोनों नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 182। किन किन दोनों नंबर्स को, फर्स्ट नंबर को और सेकंड नंबर को। तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो चीज बोली गई है बिल्कुल वही करेंगे। पहले नंबर को और दूसरे नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू कितना है, 182। तो पहला नंबर कितना है मेरा, एक्स लेट किया है। दूसरा नंबर कितना है मेरा, 27 माइनस एक्स है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 182। तो बस ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अगर आपकी ये इक्वेशन बन गई ना, ये समझ लो आपका आधा क्वेश्चन तो यहीं पे हो गया। बस इतना करना है। आगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसको फिर हम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। करें फिर आगे क्वेश्चन को। अब देखो ये जो x है ये आपका ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, यानी कि ये x आपका इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये x पहले इस 27 से मल्टीप्लाई होगा, x इंटू 27, 27x हो गया। फिर ये x इस माइनस एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है ना, मतलब दोनों से मल्टीप्लाई है। तो x इंटू माइनस एक्स, तो ये आपका माइनस एक्स स्क्वेयर हो गया, इक्वल टू 182। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन चुकी है, लेकिन ये थोड़ी सी हमारी सिंपल इक्वेशन नहीं बनी। यानी कि सिंपल का मतलब होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन। एक हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जो कि किस टाइप की दिखती है हमें, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। मतलब इक्वल टू हमेशा जीरो होना चाहिए, और बाकी की सारी चीजें जो हैं वो हमारी लेफ्ट साइड आएंगी, और इक्वल टू हमेशा जीरो होना चाहिए। तो अब मैं इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन में, यानी कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड सारी वैल्यूज और इक्वल टू के राइट साइड सिर्फ जीरो, बस ये करना है।
तो ये इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू के राइट साइड जो भी चीज है उसको मैं लेफ्ट साइड ले आऊंगा। तो इक्वल टू के राइट साइड देखो 182 है और ये 182 इधर प्लस में है। तो अगर इस 182 को मैं लेफ्ट साइड लेके आऊंगा तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो लिखते हैं फिर, और ये देखो एक्स स्क्वेयर हम आगे लिखेंगे, तो ये माइनस एक्स स्क्वेयर और प्लस 27x और ये 182 इधर आके माइनस 182 इक्वल टू 0। अब देखो ये इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत ही इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड मैं आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से थोड़ा सा बेसिक बता दूंगा तो आपको फैक्टराइजेशन भी समझ आ जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को मैं यहां पे फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना सिखाता हूं। तो हमारी इक्वेशन क्या है, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे। वैसे आपकी मर्जी है, आप किसी भी मेथड से इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। जैसे देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 का है, यानी कि अभी तक आपने सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है। लेकिन जब मान लो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए, तब तक तो आप सारे मेथड पढ़ चुके होंगे और क्वेश्चन में बोला नहीं गया कि कौन से मेथड से सोल्व करना है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के टाइम तक आपको सारे मेथड, मतलब आपने पढ़ लिए होंगे सारे मेथड, है ना। तो अभी तक तो आपने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है, तो इस बार हम सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड से ही सोल्व कर सकते हैं। तो सोल्व करें फिर फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। अब ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो एक्स स्क्वायर के आगे जो चीज लिखी हुई है ना, वो आपकी ए होती है। अब देखो काफी बच्चे बोलेंगे कि सर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है। जहां पे कुछ नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, और ऊपर वाला कितना है, एक है, सबका मालिक एक। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे माइनस भी तो है, तो -1। अब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब एक्स के आगे जो है वो आपका बी है, तो एक्स के आगे 27 है, तो आपका बी 27 हो गया, और जो बच गया वो आपका सी हो गया। ठीक है, तो एबीसी की वैल्यू आप इस तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के निकाल सकते हो। तो सबसे पहला आपका जो प्रोसीजर होता है, सबसे पहले आपको यही करना है, एबीसी की वैल्यू निकालनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ए और सी की मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो ए कितना है -1, सी कितना है -182, तो ये मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 182। क्लियर। और बी कितना है, बी आपका 27 है। अब ये देखो ये क्या है, ये आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये क्या है, ये आपका सम है। ठीक है, एसी को मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो आपका प्रोडक्ट होता है, और जो बी होता है वो आपका सम होता है। अब देखो ये जो प्रोडक्ट है और ये सम है, ये हमें क्या बताते हैं, हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 182 आए और ऐड करूं तो 27 आए। तो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, वो आपके 13 एंड 14 होंगे, क्योंकि 13 और 14 को चाहे ऐड करो तो भी 27 आता है, और 13 और 14 को मल्टीप्लाई करो तो भी 182 आता है। तो 13 और 14 हमारे परफेक्ट नंबर है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं कौन कौन से नंबर हैं, 13 एंड 14। आपने ये नंबर सोच लिए ना, तो ये समझ लो आपका 90% क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ये नंबर सोचने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर नंबर कैसे सोचे। तो आपको ये प्रोडक्ट और सम जो आपने निकाला है ना, ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, इस तरीके से हम दो नंबर सोच लेंगे, 13 एंड 14। अब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके दिखाता हूं। अब ये हमारे नंबर्स आ गए। अब इस इक्वेशन को हम बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो अब मैं इस इक्वेशन को सोल्व करके दिखाता हूं। तो ये हमारी इक्वेशन थी, और देखो अब क्या करेंगे, हम जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है ना, वो बिल्कुल ऐसे की ऐसे लिख देंगे, और ये जो एक्स के साथ है, यानी कि ये जो एक्स वाला नंबर है 27x, बीच वाली जो टर्म है, इसके हम दो टुकड़े कर देंगे। किस तरीके से टुकड़े करने हैं, ये जो नंबर आपने निकाले हैं ना, ये आपकी हेल्प करेंगे। तो 27x को मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिख दूंगा 13x प्लस 14x।
क्योंकि 13x को और 14x को आप ऐड करोगे तो वो वापस 27x आ जाएगा। तो आप 27x के ये दो टुकड़े कर सकते हो, ठीक है। तो 27x के तो टुकड़े हो गए। अब ये 182 जो कि माइनस में है, ये आपका बिल्कुल ऐसे के ऐसे लिख देंगे। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब हम देखो पहली दो टर्म में से क्या करेंगे, हम कॉमन निकालेंगे। तो यहां पे कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस, कॉमन आ रहा है। देखो यहां पे एक्स स्क्वायर है और यहां पे 13x है, तो दोनों में कहीं ना कहीं x है, तो आपका x कॉमन आ जाएगा। तो मैं x कॉमन निकाल लेता हूं। तो यहां पे x कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यहां पे -x और यहां पे 13, ठीक है। अब देखो अगर आपको पता ना चले कि ब्रैकेट के अंदर क्या वैल्यू आएगी कॉमन निकालने के बाद, तो आप जस्ट क्या करना, आप जिसमें से कॉमन निकाल रहे हो ना उसको आप x से डिवाइड कर देना, तो आपका जो बचेगा वो ब्रैकेट के अंदर लिख देना। जैसे देखो मैंने 13x में से x निकाला है कॉमन, तो 13x को आप x से डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा, 13 बचेगा, तो मैंने अंदर 13 लिख दिया। इस टाइप से अगर आपको पता ना चले कि क्या बचता है कॉमन निकालने के बाद, जस्ट आप डिवाइड करके देख लेना। तो मैंने पहली दो टर्म में से कॉमन निकाल लिया। अब मैं लास्ट की दो टर्म में से कॉमन निकालूंगा। तो यहां से कॉमन निकालते हैं। तो यहां पे क्या कॉमन आ सकता है, देखो दोनों में x तो नहीं है, तो x तो कॉमन आएगा नहीं। फिर क्या कॉमन आएगा, इसमें 14 है और इसमें 182 है। देखो 182 के अंदर कहीं ना कहीं आपका 14 छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है मैं बताता हूं। आप चाहो तो देखो 14x मैंने ऐसे का ऐसे लिख दिया, और इस -182 को मैं क्या लिख सकता हूं, 13 इंटू 14, ठीक है, ये चीज लिख सकता हूं ना। अब देखो इन दोनों टर्म में 14 आ गया ना, तो अब हम 14 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 182 के अंदर कहीं ना कहीं आपका 14 छुपा हुआ था, तो मैं 14 को कॉमन निकाल लेता हूं, और ये चीज मैं ऐसे के ऐसे लिख दूंगा प्लस। अब देखो क्या कॉमन निकालूं मैं, चलो हम फॉर एग्जाम्पल में +14 कॉमन निकाल लेता हूं। तो यहां पे x बचेगा, यहां पे -13 बचेगा, इक्वल टू 0। अब देखो हमने पहली दो टर्म में से भी कॉमन ले लिया और लास्ट की दो टर्म में से भी कॉमन ले लिया। अब देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है कि कॉमन लेने के बाद जो ये आपके दो ब्रैकेट आए ना, कौन कौन से, एक तो ये ब्रैकेट और दूसरा आपका ये ब्रैकेट। तो ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है ये हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर आपकी सेम नहीं है तो आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी है, या तो कॉमन लेने में गड़बड़ कर दी है या फिर नंबर सोचने में गड़बड़ कर दी है। तो अब चेक करते हैं कि हमारी ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है या नहीं। तो देखो यहां पे पहले ब्रैकेट में -x है, सेकंड ब्रैकेट में +x है, यहां पे +13 है, यहां पे -13 है। मतलब हमारी वैल्यू सेम नहीं है। मतलब वैल्यू तो सेम है, बस उनके साइन में फर्क है। तो ये छोटी गड़बड़ नहीं है, बहुत बड़ी गड़बड़ है, ठीक है। यानी कि वैल्यू सेम नहीं है, मतलब आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दिया। तो जब कभी भी आपका ऐसा केस आए ना कि बस साइन में फर्क हो, तो बहुत ईजी है उसको गड़बड़ को ठीक करना। आपको जस्ट क्या करना है, यहां पे देखो मैंने +14 कॉमन लिया है, इसकी जगह जस्ट आप साइन में चेंज कर दो। +14 की जगह आप जस्ट क्या कर दो, -14 कर दो, तो आपकी गड़बड़ ठीक हो जाएगी। तो अब देखो मैं करके दिखाता हूं। तो क्या करेंगे, यहां पे तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लिख देंगे, ठीक है, और इस +14 की जगह क्या कर देंगे, बस -14 कर देंगे। उससे क्या होगा, आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा कि ब्रैकेट के बाहर जब माइनस साइन होता है तो क्या होता है, अंदर वाली ब्रैकेट की जो वैल्यूज होती है उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ब्रैकेट के बाहर पहले प्लस था, अब मैंने माइनस कर दिया, तो अंदर वाले जो साइन है ना वो चेंज हो जाएंगे। तो +x आपका -x बन जाएगा, -13 आपका +13 बन जाएगा। बस अब गड़बड़ ठीक हो गई। तो अब देखो ब्रैकेट वाली जो वैल्यू है वो आपकी सेम है। तो बस इतना सा करना आपको। तो ये कब करना है, जब आपके बस साइन में फर्क हो, ठीक है, तब करना ये चीज। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब देखो ये जो ब्रैकेट वाली चीजें है ना, ये हम कॉमन ले लेंगे। यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर है वो हम अलग से लिख देंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको हम अलग से लिख देंगे, और इक्वल टू 0 तो है ही आपका। अब क्या करेंगे, अब देखो ये आपके दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई है, तो कुछ नहीं करना, जस्ट आप इन दोनों ब्रैकेट को बारी बारी 0 के इक्वल पुट कर दो। तो अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे आपको पुट करके दिखाता हूं। तो मेरी क्या वैल्यूज आई थी, मेरी -x + 13 इंटू x - 14 इक्वल टू 0 आई थी, ये चीज आ गई थी। अब मैं दोनों ब्रैकेट को इक्वल टू 0 पुट करके दिखाता हूं। तो पहले हम पहले ब्रैकेट को पुट करेंगे, -x + 13 इक्वल टू 0।
ठीक है, एक मैंने इसको पुट कर दिया। अब मैं दूसरे ब्रैकेट को पुट करता हूं, x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो अब देखो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, हम ना इस माइनस एक्स को राइट साइड भेज देते हैं, तो ये इधर माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा। इधर आपका 13 बचेगा और 0 प्लस एक्स कितना होता है, x बनेगा। तो आपके x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। यहां पे हम माइनस 14 को उधर भेज देंगे, तो x इक्वल टू 0 में 14 ऐड होगा तो वापस 14 आ जाएगा। तो ये आपका 14 आ गया। आपको याद है स्टार्टिंग में हमें ना दो नंबर निकालने थे, तो आपके दोनों नंबर आ गए। तो पहला नंबर आपका कितना आया है, 13, और आपका जो दूसरा नंबर है वो आपका 14 आया है। तो हमने स्टूडेंट दोनों नंबर निकाल दिए। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन मैंने समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़्यादा ले लिया है, मुझे पता है, क्योंकि वीडियो की लंबाई ज़्यादा हो गई है। लेकिन मेरा मानना यह है कि वक्त चाहे कितना लग जाए, लेकिन क्वेश्चन समझ आना चाहिए, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाने की कोशिश की है। और होप करता हूँ आपको ये तरीका मेरा अच्छा लगा होगा। तो होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियोस बनाता रहता हूँ। और वीडियोस के अलावा मैं स्टडी नोट्स भी बनाता हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जाके स्टडी नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना, कोई डाउट हो तो मुझसे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।